देखिए, कर्वेचर जो है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं, आपका डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज और मैक्लॉरिन। ठीक है, उसके बाद एक दो चैप्टर और भी होता है, जैसे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, ठीक है, एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स और ये कर्वेचर। तो कर्वेचर में आपको बहुत सारा जो फॉर्मूला होता है टेंजेंट और नॉर्मल, उसमें रहता है फॉर्मूला, उसका यूज यहाँ पर होगा। वो डायरेक्टली हम बता दिए कि लिख देंगे। कर्वेचर होता क्या है ये जानते हैं पहले हम लोग। कर्वेचर क्या होता है कि यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, कर्व, है ना। कर्वेचर एक्चुअली में कर्व से ही बना हुआ है। अगर कोई कर्व ले, हम इस तरह का सपोज करते हैं, ये मेरा कर्व है, ठीक है, तो ये इसको हम लोग कर्वेचर करते हैं, है ना। ये सारा कर्व एक्चुअली में यही मेरा कर्वेचर है, ठीक। कर्व को आप ही चाहे तो कर्वेचर कुछ, करते हैं। हाँ, इसमें क्या क्या होता है, क्या इसके बारे में क्या होता है, धीरे धीरे और भी डिटेल में हम लोग अभी 5 से 10 मिनट में जानेंगे। कर्वेचर में एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो कर्व को हम थोड़ा सा ये वाईफाई का साइन से थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, इससे अंतर पता चले कुछ। आ, जैसे एक ये कर्व है और एक ये कर्व है ना। यहाँ दो कर्व बना है, एक थोड़ा सा ज्यादा मुड़ा हुआ है, ज्यादा कर्व्ड है, और एक थोड़ा कम कर्व है ना। मतलब इसका कर्वेचर थोड़ा कम है और इसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा है, दिख रहा होगा। मान लेते हैं अगर ये फिगर, इसका मान लेते हैं कर्वेचर, मान लेते हैं कुछ भी रहा होगा, है ना, बॉक्स। तो इसका कर्वेचर क्या होगा, डबल बॉक्स या ट्रिपल बॉक्स, मतलब कुछ ज्यादा है। तो कर्वेचर हम लोग क्या करते हैं कि इसका कोई एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करते हैं पी, ठीक है, और इसमें भी कोई एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करते हैं पी, और उस पॉइंट पर क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, या बोल सकते हैं ऊपर और नीचे, कोई दो पॉइंट और लेते हैं। सपोज करते हैं एक पॉइंट लिए क्यू और दूसरा पॉइंट लिए आर। सिमिलरली इन दिस फिगर, क्यू और आर, ठीक है। अब इस तीन पॉइंट से होकर क्या करते हैं हम लोग, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सिंस वी नो दैट देयर इज ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, उससे होकर एक और केवल एक सर्कल जा सकता है। ये क्लास 9th का थ्योरम है। थोड़ा बहुत आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं है हुआ तो अभी भी आप बता ही दिए। तो 3 पॉइंट से होकर एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये अपना सर्किल इससे बना, ठीक है ना। इस तीनों पॉइंट्स होकर एक सर्कल बना है, उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे, है ना। इस तीनों पॉइंट से होकर के एक सर्किल इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पर दोनों केस में सर्कल बना, ठीक है। कर्वेचर में जो हम लोग पढ़ना है, इसमें 3 टॉपिक है ना। एक है आपका सर्किल ऑफ कर्वेचर, एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक है, और कौन सा रह गया, सर्कल, रेडियस, हाँ, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये सर्कल ऑफ कर्वेचर समझ गए क्या होता है कि किसी कर्व का कोई एक पॉइंट लेंगे हम लोग, और उसके ऊपर और नीचे दो पॉइंट इस तरह से लेंगे, और उससे सर्कल हम लोग बनाएंगे। तो ये जो सर्कल बना, इसी को कहेंगे हम लोग सर्कल ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर से जो बना सर्कल, वो, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, उसको कहेंगे हम लोग सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और इसका जो रेडियस होगा, उसको कहेंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, उसके लिए एक यूज होता है नोटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रो, ठीक है। रोने वाला जो रो होता है, वही है। ये रो हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये 3 चीज समझ में आया है नहीं, बताइए एक बार। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक। अच्छा, अब आते हैं इस वाले में। इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है, कोई अंतर दिख रहा है तो बताइए। इसका रेडियस छोटा होगा। इसका रेडियस छोटा है। अच्छा, कर्वेचर जो है इसका ज्यादा था, है ना, इसका कर्वेचर ज्यादा है, जबकि रेडियस का क्या हो गया, कम हो गया, कम। है ना।
मतलब कि अगर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि कर्वेचर अगर ज्यादा होगा तो उसका रेडियस कम होगा इन जनरल। हाँ। जैसे एक और बना के ट्राई करते हैं, एक हाँ हम भैया। एक और कर्वेचर बनाते हैं जिसका और ज्यादा शार्प होगा, बहुत ज्यादा टर्न कर दिए। तो इसमें भी एक पॉइंट लेंगे कोई, सपोज करते हैं पी, और इसके बहुत नजदीक, अच्छा ये जो पॉइंट ले रहे हैं हम लोग क्यू और पी, क्यू और आर, ये क्या है, टेंडिंग टू पी है। आर टेंड कर रहा है पी की ओर, और क्यू भी टेंड कर रहा है पी की ओर, है ना, दोनों टेंड कर रहा है, मतलब कि ये जो क्यू और आर है पी के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यहाँ आपको दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं इतना दूर है, एक्चुअल में ये पी के बहुत ज्यादा नजदीक है, जितना ज्यादा आप नजदीक ले सकते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट था लिमिट में आप लोग का ए और ए प्लस एच, है ना, ए प्लस एच ए के बहुत ज्यादा नजदीक रहता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये आर एक्चुअल में बहुत ज्यादा नजदीक है पी के, सिमिलर इन द सिमिलर केस दिस क्यू पॉइंट इज नियरर टू पी। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट पी लिए, एक लेंगे आर और एक लेंगे क्यू, ठीक है, और यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ देखिएगा आपका और छोटा सर्कल बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक कह सकते हैं कि कर्वेचर जितना भी होगा वो रेडियस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में हम इतना लिख दिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको उतारना है कुछ तो उतार लीजिए, फिर डिफिनेशन लिखाएंगे आपको। तो किमुंगे यूनिवर्सिटी का पूछने का पैटर्न क्या होता है, थोड़ा अलग होता है, ये किसी किसी चीज को जबरदस्ती घुसा जाता है, मतलब कि जैसे आपको कर्वेचर का क्वेश्चन देगा वो तो उसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाए कि व्हाट इज कर्वेचर या व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद एक क्वेश्चन उसके साथ सटा के दे दे, ठीक है, कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिफिनेशन जो हम कभी कभी लिखवाते हैं उसका डिफिनेशन आप जरूर याद रखिए, और ज्यादा कुछ चेंज करता नहीं है। इसमें हम लोग तीन चीज सीखे, सर्कल ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज सीखे कि आपका जो कर्वेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। अच्छा, एक और होता है कोड ऑफ कर्वेचर, जिसका यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। कोड ऑफ कर्वेचर वही हो जाएगा, अगर कोड खींच देंगे इसका तो कोड ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, लेकिन इससे हम लोग कोई मतलब है नहीं, किताब में दिया हुआ तो बता दिए। चलिए अब डिफिनेशन लिखिए। लिखा है ना भैया। तो ये कर्व आपका बना हुआ होगा ही, है ना, किसी एक कर्व के बारे में है इन जनरल। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, let P be any point on the curve, we take 2 points, we take 2 points Q and R, we take 2 point Q and R very near to P, very near to P। पहले समझा दिए कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद पॉइंट के बाद क्या बोले भैया? फिर से बोल दे रहे हैं। लेट P be any point on the curve, we take 2 points Q and R very near to P। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, we know that only one circle can pass through, we know that only one circle can pass through three non-collinear point P, Q, R, full stop। Three non-collinear points P, Q, R, full stop। Now we tend the point Q and R. Now
we tend the point Q and R to coincide with P. To coincide with P. By doing so, there will be a by doing so there will be a limiting position of the circle PQR. Limiting position of the circle PQR. एक साथ PQR लिखिएगा, फुल स्टॉप। उसके बाद लिख दीजिएगा दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कर्वेचर। दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कर्वेचर। यहां तक सबका हो गया? भैया पहला पैराग्राफ बोल दीजिए ना, कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं एक बार हम पूरा। लेट P be any point on the curve, full stop. We take 2 points Q and R very near to P, full stop. यहाँ के बाद बोले थे पैराग्राफ चेंज करने के लिए। We know that one and only one circle can pass through 3 non-collinear points P, Q, R को मान लेके। यहाँ तक हो गया है? Now we tend the point Q and R. हो गया। Now we tend the point Q and R to coincide with P. By doing so, there will be a limiting position of the circle PQR. This circle is called circle of curvature. ठीक है, किसी का छूट गया हो तो आप बाद में लिख लेना। इसके बाद 2 लाइन और उसमें चाहे तो आप जोड़ सकते हैं कि इट्स रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट्स रेडियस इज कॉल्ड, फिगर में शो कर ही रहा है। हाँ हाँ बता दे रहे हैं फिर भी हम। इट्स रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिगर में तुम पहले ही सब बता दिए, इतना लंबा चौड़ा लाइन तो वैसे ही है। और एक लाइन ये भी लिख दीजिएगा, सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय रो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो। क्या बोले भैया? क्या बोले हम? सेंटेंस भूल गए हम तो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय द सिंबल रो, मतलब रो से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, सॉरी रेडियस, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर को। अब आगे आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्या होता है, अलग अलग कर्व में अलग अलग फॉर्मूला होता है, जिसमें से हम लोग कुछ कर्व ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं, याद होगा सबको। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसा होता है पॉइंट, पता है किसी को? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे ना, 9th में 8th में 10th में सब में था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स वाई जेड। हाँ, उसमें पॉइंट्स होता था, एक्स वाई होता था पॉइंट, अगर 2D में लेंगे तो, और 3 डायमेंशनल लेंगे तो फिर एक्स वाई जेड। उसी तरह से एक कर्व हम लोग पढ़े हुए हैं, ये पोलर कर्व भी आप लोग पढ़े हुए हैं। पोलर कर्व याद है, क्लास 11th में पढ़े होंगे आप लोग। नहीं। उसमें पॉइंट होता था आर थीटा। इक्वेशन ऑफ लाइन भी आप लोग पढ़े होंगे कि आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू पी। याद आया? तो नहीं भी याद आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखिए कि एक पोलर कर्व होता है, एक होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है, और एक होता है पैडल कर्व, ठीक है।
मतलब इसी तरह के अलग अलग कोऑर्डिनेट होता है और उसमें नोटेशन अलग अलग तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला जो फॉर्मूला करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो करेंगे वो करेंगे इंट्रिंसिक कर्व में। ठीक है, इंट्रिंसिक फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपके एग्जाम में 4 तरह का होता है ना, बुक में 6 तरह का दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो 4 तरह की होता है। एक आपको आएगा इंट्रिंसिक, एक आएगा आपका पोलर, पोलर भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक और क्या था, कार्टेशियन, कार्टेशियन, और एक पैडल। ठीक है, ये 4 आएगा। इसके अलावा भी एक दो होता है, जैसे कि एक, एक होता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म भी होता है एक शायद। ठीक है, और कोई है, 2 और है। एक है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, ये बहुत कम पूछता है, क्या बोलिए ना के बराबर पूछता है पैरामेट्रिक फॉर्म। और एक है और आपका पोलर टेंजेंशियल फॉर्मूला, पोलर टेंजेंशियल फॉर्मूला, है ना। ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, पोलर टेंजेंशियल फॉर्मूला। हालांकि इसको पूछने का तरीका अलग होता है। पोलर टेंजेंशियल फॉर्मूला क्या करेगा, ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, रो बराबर P प्लस D2P बाय डी साई स्क्वायर। ये एमसीक्यू में भी आता है, और आपको एग्जाम में पोलर टेंजेंशियल ना लिख करके एग्जाम में डायरेक्ट देता है कि प्रूव दैट रो बराबर P प्लस D2P बाय डी साई स्क्वायर वेयर सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग्स। इतना ही लिखेगा क्या भैया कि नीचे बोलते ये डी फाई? डी साई, ये साई है, त्रिशूल होता है ना फाई तो देखो अंडरवर्ल्ड साई का, है। उसी तरह का है। हाँ साई, साई, शर्मिला। चलिए तो हम लोग पहला करेंगे। ठीक है, पहला एक आध बार आया है एग्जाम में, सबसे ज्यादा ये पूछता है आपका पोलर कार्टेशियन, और ये तो दोनों तरफ पूछता है फॉर्मूला दे करके। और इसके बिना कुछ उपाय है नहीं, इंट्रिंसिक के बिना, क्योंकि इसके बाद ही ये सब फॉर्मूला बनता है। इंट्रिंसिक हम लोग को पढ़ना ही पड़ता है। बोर्ड खाली कर दे, कर दे खाली, कर दिए खाली। हेडिंग डालिएगा इंट्रिंसिक फॉर्मूला, इंट्रिंसिक फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंट्रिंसिक फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए जो इंट्रिंसिक फार्मूला है आपका, इसमें फार्मूला का जो प्रूफ होगा वो बहुत ही छोटा सा है, मतलब मुश्किल से 3 से 4 लाइन, जो कि आपको देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो हमको तो चाहिए 8 नंबर, और 3 से 4 लाइन में 8 मार्क्स मिलेगा नहीं। और आपको तो पता है कि अगर हम लिखते हैं x+10 बराबर, अगर लिखा हुआ है 12, तो हम लोग 10वां में क्या करते हैं, इसको 12, सॉरी डायरेक्ट 2 लिखते हैं। लेकिन बीएससी में यही सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, तो हम लोग लिखते हैं x+10 बराबर 12। अगला स्टेप लिखते हैं x+10 -10, 12 -10, और यहाँ पर रीजन भी देते हैं 12 सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड, तब जाकर नंबर मिलता है। और अगले स्टेप में लिखते हैं x+0, 10 सब यहाँ सेक्शन लिखते हैं होगा या ना? हाँ 2, और यहाँ लिखते हैं कि 10 - 10 = 0, याद होगा कि E - E, ए ऑपरेशन ए इनवर्स, अलजेब्रा याद है ना, बराबर आई। वही चीज यहाँ हुआ है, 10 में से 10 क्या घटा, भैया? आइडेंटिटी मिला 0, और x प्लस ये आ गया, अब लिखेंगे 2। यहाँ भी लिखना पड़ता है सिंस ए ऑपरेशन ई बराबर ए। तो बीएससी में अगर आपको नंबर लेना है तो यहाँ आपको
जितना वो खोज रहा है उतना लिखना पड़ेगा, है ना। किसी तरह से उसको पूरा के दीजिए, लेकिन दीजिए। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन बड़ा होता है तो वहां डायरेक्ट यहाँ के बाद यहाँ लिखेंगे। लेकिन जैसे ही देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो बड़ा छोटा हो रहा है, वहां जबरदस्ती लेंथ बढ़ा देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे बढ़ेगा लेंथ इस क्वेश्चन में। अब प्रूफ कितना इसका छोटा होगा। इसका लेंथ बढ़ाने के लिए करेंगे क्या, इसमें एक फिगर आता है, फिगर का डिस्कशन कर देना है, ठीक है। और आपका जो ये 3-4 कर्व लिखा है, हर कर्व में सेम फिगर चिपका देना है, एक ही फिगर सब में दे देना है, और वही बात लिख देना है फिगर के बारे में, ठीक है। मतलब कि कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा, और हर चीज का प्रूफ अलग अलग होगा अपना। जिसका किसी का 7 लाइन होगा, किसी का 5 लाइन होगा, किसी का 4 लाइन होगा, इस तरह से 3-4 जो बताया। लेकिन फिगर्स आप याद रखिएगा जरूर। तो हमको फिगर याद है नहीं, तो हम तो देख के बनाएंगे। अभी मेरे साथ साथ नहीं बनाएगा फिगर, नहीं तो गलती हो जाएगा। बस आप लोग देख लीजिए किस तरह से बनाना है, उसके बाद बनाइएगा। मेरे पास पूरा फिगर है, उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। चलिए अब जब हम फिगर को समझाए आपको, हम क्या किए हैं, एक कर्व लिए हुए हैं, है ना। ये मेरा कोई सब सिस्टम था, एक कर्व लिए। इस कर्व पर जैसे कोई पॉइंट मान लेते हैं, अगर ये पी है तो यहाँ 2 पॉइंट होगा, इसके अकॉर्डिंग एक सर्कल होगा, है ना। ये मेरा पॉइंट पी था। अब यहाँ पर क्या कहिए, इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको। और एक पॉइंट यहाँ पर लिए हैं और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। ये 2 काम हम किए हुए हैं। सेंटर ये बनेगा अपना, वही यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। सबका नाम हम इस फिगर, ये वाला ओरिजिनल फिगर है, इसको हम घिना डालेंगे, ठीक है। इसलिए हम 2 फिगर बनाए हैं। इसके बाद ये जो एंगल है, ये साई एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है आपका बना रहा है साई प्लस डेल्टा साई। ऐसा इसलिए कि आपको भी जो हम कर्वेचर बता रहे थे, तो आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ हम लोग एक पॉइंट पी लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और उसके करीब 2 पॉइंट लेते हैं क्यू और आर, है ना। और वो क्या करता है, टेंड करता है पी की ओर, बहुत नजदीक होता है। इसीलिए क्या होगा कि जब एक पी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे तो ये साई बना एंगल, और उसके नजदीक करीब कोई पॉइंट अगर लेंगे तो वो क्या करेगा, साई प्लस डेल साई, मतलब कुछ थोड़ा सा बड़ा एंगल जो है आपका बनेगा, या थोड़ा सा छोटा एंगल बनेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोग इधर इसके इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, डेल साई। अच्छा, अगर ये साई है, ये साई प्लस डेल साई है, तो ये एंगल क्या हो, कोई बता सकते हैं। आपको बताना है ये एंगल कितना होगा। इतना देर नहीं लेना चाहिए। कोई नहीं। डेल भैया सेवन सुने ही बोलिए। नहीं आप। भैया हम डेल पूछे यहाँ कौन सा एंगल आएगा हो। क्या? हाँ बिल्कुल इस बार सही, बहुत डेल सारे साई ही होगा। दोनों का आंसर सही है, डेल साई होगा, है ना। यहाँ आप लोग एक पढ़े होंगे बच्चा में थ्योरम कि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ते हैं तो ये मिलता है ना। ये मान लेते हैं अगर 20 है, ये 40 है, तो ये 60 होता था, है ना, एक्सचेंज प्रॉपर्टी से। तो ये पता है हमको साई, ये डेल प्लस, सॉरी साई प्लस डेल साई, इसका मतलब पक्का ये डेल साई रहा होगा, है ना। मतलब इसमें इसको घटा के ये निकाल लिए, ठीक। फिगर बनाए ये थे। पॉइंट, हाँ आप फिगर बना सकते हैं। हम फिगर को थोड़ा पूरा कर दें क्योंकि ये भी अधूरा है। ये पॉइंट है आपका P, जहां पर हम ड्रॉ किए हुए हैं, ये है C, ये है पॉइंट Q, और इसी के करीब कोई पॉइंट R भी है, आसपास में कहीं पर दे दीजिएगा। ये जो इंटरसेक्शन हुआ है, ये है पॉइंट आपका D। इस कर्व जो कर्वेचर है, इस पर कहीं पर एक पॉइंट है आपका A। और कुछ छूटा, ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, ये हो गया टी, ये हो गया एस, और कुछ है और तो आपसे पूछेंगे जो है। चलिए बाकी लोग जो उतार रहे हैं, एक दो को बताइए उतारते उतारते कि यहां पर का एंगल कितना होगा, है ना। इससे पहले हम ये बता दें कि जो डी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट मिले हैं, ये जो लाइन कटा हुआ है आपका, ये टेंजेंट गया हुआ है, और ये जो टेंजेंट गया हुआ है एफ क्यू, और टीपी वो डी पर कटा हुआ है। तो आपको बताना है क्यू सी पी ये एंगल कितना होगा। टाइम 30 सेकेंड। ब्लड दिख रहा है भैया, भैया क्या पता है। 60। 60? पूरा बस। ब्लड दिख रहा है, पहले भी थोड़ा आप जूम कर देंगे इसमें क्या। स्क्रीन भैया नहीं, डेल था। वो नेटवर्क के कारण स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना आप ही। हाँ चलेगा। लो ना एकदम पूरा फिगर के बारे में बताना ही है तो। हाँ क्या बोले करूँ तुम, डेल था। क्यों होगा डेल सा, जरा बताना तो। वो तो पता नहीं। तब बेईमानी वाला बात नहीं मानते हैं हम। भैया चलो हम वहां पे बता रहे हैं पी कि डेल क्यू सा ही आर होगा। जो लिए हैं, हाँ कार्ड को वाला है। आर कहीं तो पर है, पी के आर बाद पॉइंट क्यू कहीं। होता है, नीचे आर ना होता है। नहीं नहीं, हम जो डिफिनेशन लिखवाए होंगे वहां आपको देखिए लिखा है कि टेक 2 पॉइंट क्यू एंड आर हेड नियर टू पी। कोई जरूरी नहीं है, हाँ कहीं भी हो सकता है ना, तो हमको 3 पॉइंट चाहिए। ये है पी पॉइंट, आपका मन है आर यहाँ लीजिए, क्यू यहाँ लीजिए, आपका मन है यहीं ले लीजिए आर, है ना। हमको बस 3 पॉइंट से मतलब है। जनरली हम लोग ठीक। क्या करते हैं, एक नीचे लेते हैं, एक आगे एक पीछे लेते हैं, जिससे कि नजदीक एकदम रहे पी के। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि दोनों उसी तरफ होगा, या दोनों एक तरफ होगा, या दोनों अलग अलग होगा। डिफिनेशन इसलिए हम लिखाए नहीं है, समझाने के टाइम बताए थे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट आता है। हम टेंड करते हुए दिखा रहे दोनों पॉइंट को। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर अगर ऐसा फिगर जिसे बना है, इसमें क्या हो रहा है कि आर टेंड कर रहा है क्यू की ओर, और क्यू टेंड कर रहा है पी की ओर। बस ये काम हो रहा है। अच्छा, इस फिगर में मान लेते हैं अभी जितना फिगर बना है वो यहाँ दिखेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर अगर पी ले, यहाँ क्यू लेते और यहाँ आर लेते, तब लिखते आर टेंड कर रहा है पी की ओर, और क्यू भी टेंड कर रहा है पी की ओर, है ना। वो तो डिपेंड करता है हमारा फिगर कैसा बना है। कंफ्यूजन क्लियर हुआ। तो भैया ए जो दिए वो कहाँ दिए हैं? ए दिए हुए हैं कर्व पर कहीं पर भी, जो कर्व है उस पर दिए हुए हैं कहीं पर भी। आर भी कर्व पर ही है, सिर्फ डी पॉइंट जो है आपका वो लाइन के इंटरसेक्शन पर है। बाकी जो है ए पी क्यू आर सारा कर्व पर है। ठीक है, कोई लाइन पर नहीं, कर्व पर। अरे भैया पी भैया भैया पॉइंट पर भैया ही भैया टेंजेंट भैया खींचे हुए हैं। क्या। सर आप जैसे पूछे ना पी सी क्यू का वैल्यू कैसे होगा। तो हाँ आई मतलब उतना अच्छा नहीं बताएंगे, लेकिन उतना हो सकता है 180 माइनस हाँ बताओ तो। पी डी क्यू हाँ होगा। 180 माइनस पी डी क्यू क्यों होगा। क्योंकि वो सी तो सी किताब में लिखा हुआ पैरेलल है है। पी टी। मेरे पास किताब नहीं। नहीं, उससे क्या मतलब है। सब किताब में जितना पैरेलल। लिखा हुआ वो बात बताओगे तो नहीं मानेंगे हम। क्योंकि सब पैरेलल सीपी से और कुछ नहीं, पीटी। तुम्हारे भैया उसके तुम्हारे पास पास तुम्हारे बुक पास है, बुक है। किताब है। किताब उसके पास है, हमको पता है। वो कितनों बोल दे हम मान लेंगे, और तो भैया किताब में जो बी लिखा है वो कहाँ सर बोल है? देता है। क्या बोले। बी कहाँ है इसमें? बी बी कहाँ कोई बोला। वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे ए दिए है ना, कहीं कहीं सी दिए हैं, डी दिए हैं, बी कहाँ है? वो बी कहीं दिया, अरे सी लिए सेंटर है कार, एक पॉइंट वैसे ही ले लिए, और यहाँ सी था डी ले लिए, है ना। अब वो भी लिए हैं बुक के अकॉर्डिंग लिए हैं। ठीक है, ये तो कुछ भी ले सकता है ना। ठीक है, सही में कुछ भी। चलो हम देखते हैं अब क्यों होगा वो बताते हैं कर, तो किताब वही लिखा हुआ है 180 वाला कॉन्सेप्ट। देखो, एक यहाँ दिख रहा है क्या। हाँ आ, अगर ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए, तो इन दोनों का सम कितना होगा।
भैया वो तो अभी 90-90 होगा। गलत। 180। वीडियो अगर खत्म होता है तो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता है। 10 मिनट के बाद फिर होगा। देखो, इन दोनों का सम जो है 180 होगा। क्यों होगा? हाँ 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का तीनों चारों एंगल सम होता है 360। भैया हम भी तो यही बोले थे। तुम 90 90 बोला। तो भैया साहब वो तो 90 फिर तो 90 90 बोला 90 तो चार। ये हो सकता है कि 30 हो, ये हो जाएगा 150। ये हो सकता है कि 130 हो, ये हो 50। है ना, 90 90 नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कर्ण भले ठीक ठाक आप बोल रहा था, भैया लेकिन आप वो सत्य किताबी मत। लैंग्वेज बोल रहा था, इसलिए किताबी लैंग्वेज बोला, इसलिए माने नहीं हम। चलिए हाँ, मेरे ख्याल से आप समझ गए वो क्यों होगा। ये अगर थीटा है, ये अगर अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 है ना, 2 बार 90 प्लस 90, सब मिला के 360 होगा। तो ये 90 90 180 घट जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा मेरा 180। ठीक है, चलिए बचा हुआ है अभी तक तो। अब देखिए, ये है मेरा साई, है ना, ये एंगल है साई, तो ये एंगल होगा 180 माइनस साई, होगा ना। मेरे पास एंगल टी डी एस, ये है डेल साई, ठीक है। और तो एंगल हम निकालें अगर लीनियर प्रॉपर्टी से, तो एंगल पी डी क्यू, ये हो जाएगा 180 माइनस डेल साई, लीनियर प्रॉपर्टी से। और ये अगर 180 माइनस डेल साई है, तो ये हो जाएगा आपका डेल साई। ठीक है, बस इतना ही हमको काम था, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं भैया है ये वाला प्रूफ में। बताइए फिर से। फिर से बता देते ये हैं। डेल सही वाला आपके 180 पास वाला क्या है बताइए। कि ऐसा करते हैं, फिर से फिगर बनाते हैं। टाइम कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट, ठीक है। फिर खत्म होगा 10 मिनट बाद, फिर ज्वाइन करेंगे, कोई चिंता नहीं करना है। हम यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है फिगर थोड़ा साफ सुथरा बना रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं चल रहा है, चलो इसी में करते हैं। इसी फिगर में कर, देखो यहाँ पर ये एंगल था डेल साई, ठीक है। तो इसका जो रिमेनिंग एंगल बचेगा इस लाइन पर, वो कितना बनेगा? 180 माइनस डेल साई बनेगा ना। यहां से लेकर यहां तक, ये चूंकि एक लाइन है, हाँ यहाँ पर ये है मेरा डेल साई, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो बनेगा, वो बनेगा 180 माइनस डेल साई। तो ये एंगल हो गया, ये है 180 माइनस डेल साई जो बनाया, ये है क्यू डी पी। तो ये पी है, इधर से आया हुआ है आपका पी, ये है आपका डी, ठीक है। और इस साइड गया हुआ है कहीं क्यू,